बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ मोहम्मद तैयब एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि डिस्टेंस का फार्मूला ड्राइव किया हमने। अब हम एक्सरसाइज 16.1 में क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द पॉइंट्स। आपको दो पॉइंट्स के पेयर्स दिए गए हैं, आपने डिस्टेंस फार्मूला को यूज़ करते हुए उसका डिस्टेंस मालूम करना है दोनों पॉइंट्स का। तो आप क्या करेंगे, आपके पास एक पॉइंट ये है जिसको मैं कहता हूँ ए, और एक पॉइंट ये है जिसको मैं क्या कह देता हूँ बी। सही है, इसको मैं कह रहा हूँ लेट ए है। ये एक पॉइंट है जो कि -4,5 है और ये है 6,6 है। दो पॉइंट्स गिवन हैं, ठीक है। इन दोनों के दरमियान का मैं क्या मालूम करना है, मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक का क्या मालूम करना है, डिस्टेंस मालूम करना है। तो डिस्टेंस के लिए हम क्या लिखते हैं, ये देखिएगा ज़रा। यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, मैं इसको लिख देता हूँ ए बी क्वेश्चन मार्क। तो ये हमें फाइंड आउट करना है। इस तरह डिस्टेंस हमने डिस्टेंस मालूम करना है इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान। तो सबसे पहले, क्योंकि इसको नाम नहीं दिया गया ना, इसको ए और बी नाम नहीं, तो सबसे पहले मैं करूँगा लेट करूँगा कि ये ए की वैल्यू है और ये किसकी वैल्यू है, बी की। और जो ए की वैल्यू होती है वो कहलाती है x1 y1, ठीक है। और ये क्या कहलाती है x2 y2। तो x1 की वैल्यू क्या है -4, x2 की वैल्यू क्या है 6, y1 की वैल्यू क्या है 5, y2 की वैल्यू क्या है 6। तो इस तरह ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। हमारे पास फार्मूला है ए बी। ये ए बी क्योंकि डिस्टेंस मालूम करना है, इसका फार्मूला अभी आपने याद किया। क्या फार्मूला याद किया है, स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 प्लस का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला याद किया आपने। अब आप क्या करोगे, ए बी ऐसे ही लिखोगे, इक्वल का साइन स्क्वायर रूट आ जाएगा। x2 की जगह उसकी वैल्यू रखोगे, x2 की वैल्यू है 6, ये 6 आ गया। अब ये माइनस का साइन, x1 की जगह उसकी वैल्यू रखोगे, x1 की वैल्यू क्या है -4, क्या वैल्यू है -4। और जो इस फार्मूले का माइनस था, माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो 4 आ जाएगा। फिर इसका स्क्वायर, फार्मूले का स्क्वायर प्लस का साइन, y2 की वैल्यू क्या है 6 है, फार्मूले का माइनस, y1 की वैल्यू क्या है 5। अब 6 में 4 प्लस करो, आंसर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। 6 में से 5 माइनस कर दो, आंसर क्या आएगा 10 का स्क्वायर क्या होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है, ठीक है। 10 का स्क्वायर क्या हो गया 100, और 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1, 100 में 1 प्लस करो, आंसर क्या आएगा 101। तो ये आपका डिस्टेंस मालूम हो गया। और आखिर में आप यूनिट्स लिख देते हो, क्योंकि इस डिस्टेंस की कोई यूनिट नहीं होती तो आप यूनिट लिख देते हो। ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमें गिवन है, इस 1 का पार्ट 2 जो है 2,2 एंड 2,3। इसमें नाम नहीं दिया गया। जब नाम नहीं दिया गया तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, लेट, ये ए बोल दूंगा और सेकंड को बी कह दूंगा। तो ये हमारे पास ए का एक पॉइंट है और ये बी का एक पॉइंट है। इन दोनों के दरमियान हमने मालूम करना है डिस्टेंस, जिसको मैं कह सकता हूँ ए बी। अब हमारे पास फर्स्ट नंबर x1 होता है और सेकंड नंबर y1 होता है। फर्स्ट नंबर x2 होता है और सेकंड नंबर y2 होता है। ये फार्मूला आपने याद किया। ए बी का फार्मूला हमारे पास है स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हमारे पास x2 की जगह x2 की वैल्यू रखेंगे। x2 की वैल्यू 2 है, फिर फार्मूले का माइनस, फिर x1 की वैल्यू रखेंगे, x1 की वैल्यू 2 है, फिर फार्मूले का स्क्वायर, फिर फार्मूले का माइनस प्लस, फिर y2 की वैल्यू जो है वो 3 है, फिर फार्मूले का माइनस, फिर y1 की वैल्यू जो है वो 2 है। अब ये जो ए बी है ये चलता जाएगा एंड तक, और इक्वल का साइन भी चलता जाएगा, सही है। 2 - 2 0, 0 का स्क्वायर लो, 0 का क्यूब लो, कुछ भी लो, आंसर 0 ही मिलेगा आपको। प्लस का साइन, 3 में से माइनस करो 2 को 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है। 1 में 0 प्लस करोगे तो 1 मिल जाएगा। तो स्क्वायर रूट 1 ए बी, स्क्वायर रूट 1 का आंसर होता है 1, और इसके लास्ट में आ जाता है यूनिट्स। क्योंकि इसकी कोई यूनिट नहीं होती इसलिए इसको हम यूनिट्स का ही नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 कंप्लीट हुआ। तो स्टूडेंट्स, उसके बाद हम पार्ट नंबर 3 देखते हैं। हमारे पास 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, 0,1 और 2,3। अब सबसे पहले मैं लेट कर लेता हूँ कि ये ए हमारे पास है और ये हमारे पास बी है। तो ये 2 पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस मालूम करना है, ठीक है। इसे मैं कह देता हूँ x1 y1 फर्स्ट पॉइंट को, इसे कह देता हूँ x2 y2 सेकेंड पॉइंट को। ये फार्मूला डिस्टेंस का फार्मूला है। अब ये ए बी तो चलता जाएगा एंड तक, इक्वल का साइन भी चलता जाएगा। स्क्वायर रूट x2 की वैल्यू मेरे पास क्या है x2 2,
फिर इस फार्मूले का माइनस x1 की वैल्यू क्या है 0 फिर इस फार्मूले का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का साइन y2 की वैल्यू क्या है 3 माइनस फार्मूले का y1 की वैल्यू क्या है 1 और फार्मूले का स्क्वायर हो जाएगा। ये वापस अपनी जगह पे रह गया। 2 में से 0 माइनस किया 2 आ गया, इसका स्क्वायर हो गया, प्लस 3 में से 1 माइनस किया 2 आ गया, इसका स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 में 4 प्लस किया 8, स्क्वायर रूट 8 का मैंने एलसीएम लिया। 8 का एलसीएम लेने के बाद जो पेयर बना वो बाहर चले गया और ये पेयर नहीं बना सका, ये अंदर रह गया। तो यही मेरा क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। स्टूडेंट्स उसके बाद हम पार्ट 4 देख लेते हैं इसका। ये हमें 0,1 एंड 2,3 गिवन है। नाम नहीं है हमारे पास, लेट करेंगे कि फर्स्ट पॉइंट ए है और सेकंड जो है वो बी है, और ये 2 पॉइंट्स ए और बी के दरमियान का हमने मालूम करना है डिस्टेंस। तो मैं ये जानता हूँ कि ये x1 और y1 होता है और ये x2 और y2 होता है। डिस्टेंस का फॉर्मूला हमारे पास ये होता है स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, x2 की जगह उसकी वैल्यू रख देंगे। x2 की वैल्यू 2 है, माइनस x1 की जगह उसकी वैल्यू रख देंगे जो कि 0 है, होल स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर फॉर्मूले का है। y2 की जगह उसकी वैल्यू रखेंगे, y2 की वैल्यू क्या है 3, माइनस फार्मूले का y1 की जगह उसकी वैल्यू रखेंगे, y1 की वैल्यू क्या है 1 और फार्मूले का हो जाएगा स्क्वायर। उसके बाद हम क्या करेंगे, ए बी हमारा ऐसे ही चलता जाएगा, स्क्वायर रूट 2 माइनस 0 2 होता है, इसका हो गया स्क्वायर। तो एक मिनट अरे भूतनी के